22 दिसंबर 2025 की प्रातः बेला है। आप सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम। आपके समक्ष हीलिंग पथ की यात्रा का 31वां अंक है। इस अंक का श्री गणेश अभी अभी लयबद्ध की गई इन पंक्तियों से करते हैं। 4 चरण की बाधा है, जिसने भी इनको साधा है, ये काल साक्षी बतलाता, फिर जग पीछे पीछे आता। हर जीवन यात्रा में केवल ये 4 चरण ही हैं जिनका सामना सभी को करना पड़ता है। इन 4 चरणों का जिसने साहसपूर्ण सामना किया है, वही काल के कपाल पर कुछ लिखने की पात्रता पाता है। पात्रता अधिकार नहीं होती। जीवन यात्रा में कहते सभी हैं कि सरल है, लेकिन यहाँ कुछ भी सरल नहीं। कहने में ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जानते। आइए एक बार फिर इन चरणों को दोहराते हैं। पहला चरण है अपेक्षा। आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप किसी का या हर किसी का कुछ काम तो बनाएं। आप काम बनाते रहिए, संबंधित व्यक्ति या व्यक्ति समूह के काम आते रहिए। कहने का अर्थ है एक वस्तु जैसा बने रहिए। कुछ ना कहिए, सबका बोझ ढोते रहिए। यदि आप अपेक्षा पूर्ति करते रहे, अपेक्षा पूरी करते रहे, तो निश्चित मानो इस संसार में आप जीवन के आरंभ से समापन तक ऐसे ही निकल जाएंगे। ऐसे में आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। आप विचारें, पायदान से कभी किसी को कोई आपत्ति होती है? नहीं। यदि आपने पायदान बनने का विरोध किया, तब आप तैयार रहिए। आपका दूसरा चरण अवश्य आरंभ हो जाएगा। और दूसरा चरण है उपेक्षा। अब आपको हर जगह व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा इग्नोर किया जाएगा। ये बहुत पीड़ादायक होगा। आपकी जीवन यात्रा कठिन बनती जाएगी। आपको आपकी योग्यता का प्रतिफल नहीं मिलेगा। इस चरण का सहना और पार करना कठिन है, किंतु साहस तो कीजिए। इस चरण में बाधा रूपी कायरों के समक्ष सरेंडर मत कीजिए। सरेंडर करना है तो परमात्मा के समक्ष कीजिए। आपको परमात्मा से साहस एवं नैतिक शक्ति अवश्य मिलेगी। आप जीवन यात्रा में सहसंबंध बने रहेंगे। आपका आगे के चरण में प्रमोशन हो जाएगा। वह तीसरा चरण है अवरोध। यह चरण पिछले 2 चरणों से बहुत कठिन होगा। व्यक्ति या व्यक्ति समूह झुंड बनाकर यत्नपूर्वक आपके प्रत्येक कार्य में अवरोध पैदा करेंगे। इन षड्यंत्रकारियों और शत्रुओं में आपके मित्र, संबंधी, परिचित ये सभी होंगे और कुछ अजनबी भी होंगे। इस चरण को पार करना बहुत बहुत कठिन हो जाएगा। अधिकतर मनुष्यों की जीवन लीला इस तीसरे चरण में या तो सरेंडर हो जाती है या समाप्त हो जाती है। यदि आपने परमात्मा कृपा और अपने साहस से सरेंडर नहीं किया, तो पूरी संभावना है आप थोड़े संतुष्ट तो होंगे, किंतु अब आपको अंतिम और चौथे चरण का सामना करना ही पड़ेगा। और वह चौथा चरण है आक्रमण का सामना। क्योंकि आपने साहस दिखाया है, इसीलिए नैतिक रूप से परास्त कायर, कुटिल, शत्रु समूह, जिसमें आपके वो भी सम्मिलित मिलेंगे जिन्हें आपने अपना माना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आक्रमण ही करेंगे।
क्योंकि यह कलयुग है और यहाँ माया का पूर्ण अंधकार छाया हुआ है। अतः तैयार रहिए इस परिस्थिति के लिए जिसमें आपको अब न्याय मिलना भी कठिन हो जाएगा। इस परिस्थिति में भयावहता और बढ़ जाएगी जब न्याय भी बिक जाएगा। अब आपका जीवन का निरंतर रहना भी अत्यंत अत्यंत कठिन हो जाएगा। इस समय आपके साथ भी वही रह जाएंगे जो आपके सही अर्थों में आपके अपने होंगे। जो इस समय तक भी आपके साथ हैं उन्हें परमात्मा का साक्षात रूप ही माने। इस स्थिति में आपकी व्यक्तिगत शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, दोनों क्षमता तोड़ने की 100% कुटिल अपराधी चाल चली जाएगी। यदि आप इस चौथे और अंतिम चरण में सभी कुटिलताओं का सामना कर रहे हैं तो एक बात तो स्पष्ट है कि आप परमात्मा की विशिष्ट रचना हैं। निश्चित मानिए इस अवस्था में आकर ईश्वर की कृपा मिलेगी। षड्यंत्रकारियों और शत्रुओं का ऐसा अंत होगा जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। इस चौथे चरण का अंत आपके पक्ष में होगा। यही वो अवस्था है जब आपकी उपस्थिति मात्र ही शेष रहे जीवन यात्रियों के लिए साहसी उत्प्रेरक का काम करेगी। और क्या पता आप चाहें या ना चाहें, कोई स्वार्थवश ही सही आपका गुणगान शुरू कर दे। इस स्थिति में आपको कुछ वह चेहरे भी दिखाई दे सकते हैं जो कभी आपके अपने थे। यदि आप पर परमात्मा की कृपा बरसे और आप इस चौथे अंतिम और भयावह चरण के उपरांत एक मनोहारी लालिमा लिए सुंदर प्रातः देखें तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। आगे जयमाला लिए मुक्ति खड़ी होगी। मैं इसे दोहराता हूँ, आगे जयमाला लिए मुक्ति खड़ी होगी। आपकी ऐसी अभूतपूर्व जीवन यात्रा के लिए एडवांस में नमन करता हूँ। भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण को याद करें। गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, महावीर जैन, गुरु नानक देव जी सभी ने इन चरणों को पार किया, अमृत पाया। अब उनका नाम ही अमृत है। एक बार फिर आपको मनोहारी लालिमा लिए सुंदर प्रातः की शुभकामनाएं। आपको प्रचलित नववर्ष 2026 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सदैव की तरह निवेदन है आप इस विषय पर अपने विचार कमेंट के रूप में लिखें। आगामी अंक तक के लिए आपको आदरपूर्वक प्रणाम।